70 साल वाली बात कोई हद नहीं। इसलिए फरमाते हैं अगर चाहता खुदा तो अलहम्दो को भी अलिफ लाम हा मीम दाल इसको हरूफ मुकत्तआत में लिखता, फिर इल्मुल हरूफ वाले कहते अलिफ लाम अल्लाह का है, हम्द मोहम्मद का है। अल्लाह ने आगाज यहाँ से किया अल्लाह की मंशा। लेकिन ये मुफस्सिरीन का कौल नहीं है, ये किन का है जी? जो इल्मुल हरूफ वाले हैं वो। अगर ये हरूफ मुकत्तआत होते तो यूं होता, इससे मुराद अल्लाह था। फिर वो फरमाते यहाँ जिब्रील का भी दखल नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बत की बातें कभी ऐसा होता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिस गुलाम की हो ना, उसकी मोहब्बत के इस राज को कभी खुदा फरिश्तों पर भी जाहिर नहीं होता। आप उस हदीस करीमा की तरफ तवज्जो दिलाएं। अगर से मैंने कोई और बात अर्ज करनी है, मैं अर्ज करता हूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती क़यामत वाले दिन मीज़ान पर अपने आमाल थोड़े होने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका, फरिश्ते उसको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, आपको पता है जिस तरह ये हमारे ज़माने में यहाँ भी कुनियत चलती है, यानी बाप की औलाद की वजह से, जिस तरह इब्न उमर कहते हैं, ये इस तरह के और बहुत से नाम हैं। आप अगर तवज्जो फरमाएं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत क़यामत वाले दिन क्या होगी? अबू मुहम्मद, मोहम्मद के अब्बा। जब नबी भी बुलाएंगे आदम अलैहिस्सलाम को तो वो या अबा मोहम्मद कहकर बुलाएंगे, तो मोहम्मद करीम के अब्बा। ये निस्बत है मुस्तफ़ा के नाम की, जिसको रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ यूं जोड़ा और नथी कर दिया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके इल्म में है, औलाद के बारे में बाप बड़ा सेंसिटिव होता है। हुजूर फरमाते हैं मैं जब गया मेराज पे, मैंने देखा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर हैं, तो कभी आदम अलैहिस्सलाम रो देते हैं, कभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये आदम कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, वजह क्या है? जिब्रील ने फरमाया राइट साइड से गुजरने वाले इनकी औलाद वो जन्नत में जा रही है, जब बेटों को जन्नत में जाता देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। लेफ्ट साइड वाली औलाद इनकी वो दोज़ख में जा रही है, जब उनको देखते हैं तो उन्हें दर्द होती है और वो रोने लग जाते हैं। मतलब ये हुआ अब भी सारी औलाद उसके जन्नती और दोज़खी होने का इल्म उनके बाबा आदम अलैहिस्सलाम को मौजूद है, और जिनका मालिक जिनका जामिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बनाया है, क्या ख्याल है उनको कोई एहसास इल्म नहीं होता? कुरान में रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने हुजूर की ये शान बताई है। अब यहाँ पिछले दिनों आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मसला पेश हुआ, फतवा रज़वी से आकाम शरीयत में भी है कि एक साहब तकरीर कर रहे हैं तो उन्होंने उसमें शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। तो आला हज़रत से पूछा गया, फरमाया नहीं चाहिए। हज़रत जी निवासे का तो जिक्र है, क्यों नहीं चाहिए? फरमाते हैं ये फरहत व शादमानी का वक्त है, मुस्तफ़ा की आमद पर खुशियां मनाने का वक्त है, रोने धोने का नहीं। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत ने लिखा फतवा, इसलिए इसकी एहतियात की जरूरत होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर को अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक उम्मती जिसको दोज़ख में डाला जा रहा है। अब मतलब ये मैंने अर्ज़ किया कि बाप को पता होता है बेटे का। आदम अलैहिस्सलाम भी जानते थे ये मेरा बेटा, मैंने तो देखा था इसको, ये जन्नत की तरफ जा रहा था, अब ये दोज़ख में कैसे जा रहा है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे उसको वापस ले आओ मीज़ान पर, उसकी आमाल दोबारा तोले जाएंगे। वो कहते हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब ने जो फरमाया है ऐसा ही करो। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर फरिश्ते दोबारा वापस लाते उस बंदे को, अब दोबारा तोलो इसके अमाल, वो सारे के सारे अमाल तोले जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कपड़े से लिपटा हुआ एक छोटा सा पर्चा निकालते हैं, उस नेकियों के तराजू पे रखते हैं, जो ही रखते जाते हैं तो वो नेकियों वाला तराजू भारी हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं अब इसके अमाल ने
ज्यादा हो गए, इसको जन्नत में ले जाओ। अब वो बंदा जन्नत का मुस्तहिक हुआ, लेकिन अर्ज करता है सरकार मैं जुर्रत नहीं करना चाहता, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ ये था क्या इस छोटे से पुर्जे पर, कागज के पुर्जे पर था क्या? हुजूर फरमाते हैं तूने एक बार मुझ पर ऐसी मोहब्बतों से दरूद पढ़ा जो दालत मुझ मोहम्मद की बारगाह तक पहुंचा, फरिश्तों के भी इल्म में न हुआ, तेरे नाम आमाल में भी न लिखा गया। मैंने ऐसा प्यार वाला दरूद खुद संभाल के अपने पास रखा। अब ये वही दरूद है जो तूने पढ़ा था, मैंने संभाल कर रखा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ राब्ते का ताल्लुक का एक तरीका ये है, हुजूर की बारगाह में बहुत ज्यादा दरूद पढ़ा जाए, कसरत से दरूद पढ़ा जाए। आपको अहादीस करीमात मिलेंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की कुछ अहादीस में है फरिश्ते दरूद पहुंचाते हैं, और कहीं है दरूद पहुंचता है, कहीं है हुजूर फरमाते हैं मैं दरूद सुनता हूँ। यानी मुख्तलिफ तरीके हैं। अब उलमा ने फरमाया असल में बात दरूद की नहीं है, पढ़ने वाले की है। कुछ ऐसा है, अब यहाँ जलाल अफ़हाम में एक हदीस इब्न क़य्यिम ने लिखी, वो कहते हैं कि ये दरूद पहले अल्लाह की बारगाह में जाता है। कुछ ऐसे पढ़ने वाले होते हैं जो खुदा को पसंद नहीं होते, अल्लाह के लिए फरमाता ले जाओ इसको, मैं इसे मुस्तफा की बारगाह में नहीं जाने देता, ये इस काबिल नहीं है कि इसको मुस्तफा की बारगाह में भेजा जाए। मतलब ये है नमाज सब पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, सब पढ़ते हैं, दुरूद उसमें पढ़ते हैं, लेकिन दिल में खोट है, नहीं ये नाथखानी हराम है, मिलाद मनाना हराम है। अब वो भी पढ़ते हैं, नमाजों में पढ़ते हैं दरूद, लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फरिश्तों इसको वापस ले जाओ, मैं इसे मुस्तफा की बारगाह में नहीं पहुंचाता। तो एक दरूद वो हुआ जो अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह छांटी करता है, पसंद करता है, मुस्तफा की बारगाह में भेजता है, नहीं पसंद करता वापस लौटा देता है। मैंने याद किया ना कि आप कहते हो कि दरूद भी कभी वापस हुआ नहीं जा, उनका नहीं होता जो मोहब्बतों से पढ़ते हैं, और जो ऐब निकालने की नियत से पढ़ते हैं उनका नहीं जाता, उनका नहीं पहुंचता। क्यों? मुस्तफा को भी पसंद नहीं है। खल्लाक़ आलम जल्ल जलालहू ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें हमें अता फरमाई, और इन मोहब्बतों के इजहार के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। हुजूर की नात खानी, हुजूर की महफिलें, मिलाद शरीफ मनाना, ये सब क्यों है जी? अच्छा जी, ईमान से अब अगर गौर फरमाएं ना जी, अगर कोई बंदा अपने घर उसके बेटा पैदा हो, उसकी वो सालगिरह मनाए, खुशी मनाए, तो वो क्यों मनाता है? कि बेटे से उसको प्यार है, जो कुछ भी करता है मोहब्बत की वजह से करता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ करता है वो भी मोहब्बत रसूल की वजह से करता है। बात मोहब्बत की, यानी कोई काम हराम तो नहीं है, हराम नहीं है, मकरूह तहरीमी नहीं है, मोहब्बत रसूल की वजह से है। आप पूरा कुरान उठाकर देख लें, अहादीस रसूल उठाकर देख लें, अलीजान जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में कुछ किया, न उसने कुरान को देखा कि उसमें है या नहीं, न हदीस को देखा कि है या नहीं। आप बुखारी से उठाकर देख लें, हज़रत बिलाल फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, जिस बर्तन में वुजू का पानी था वो मेरे पास था, हालांकि वो यूज वाटर है, वो क्या है? माए मुस्तामल। तो जो माए मुस्तामल होता है वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, उससे वुज़ू भी नहीं किया जा सकता, पीना तो दरकिनार। लेकिन हज़रत बिलाल फरमाते हैं मैंने देखा सहाबा इकराम जब हुजूर हाथ धो रहे हैं, जब हुजूर मुंह धो रहे हैं, जब सरकार बाजू धो रहे हैं, जब हुजूर पांव धो रहे हैं, तो सहाबा ने नीचे हाथ रखे हुए हैं, और वो नीचे से जो पानी हुजूर की जिस्म से लगकर जमीन पर गिरता है उसको जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पर लेते हैं। कोई चेहरे पर मल रहा होता है, कोई बदन पर, और ये आपको किसी हदीस में नहीं मिलेगा। ये क्या था जी? ये मोहब्बत थी। अच्छा, वो फरमाते कुछ लोगों को वहां तक पहुंचने की रसाई न हुई, वो पहुंच न सके, वो ऐसे बंदे के हाथ से हाथ रगड़ते हैं जिस हाथ के साथ मुस्तफा का वो माई मुस्तामिल पानी लग गया था, और वो जो अपने जिस्म पर वही खुश्क हाथ फेर लिया करते थे।
तो इसका कोई हुक्म मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने न फरमाया था, न कुरान मजीद में था। खल्लाक़ आलम जल्ल जलालहू के महबूब के सहाबा की सुन्नत ये है, जब प्यार की बात हो आकाम नहीं देखे जाते, प्यार वो हम में है और उसी का इजहार हम किया करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई बातें ऐसी हैं हदीस करीमात में उठाकर देखें, मंशा ये है मुस्तफ़ा खुश हो जाएं, हुजूर खुश हो जाए, चाहे उसका कोई हुक्म मौजूद है कि नहीं। अच्छा जी, सहाबा में से एक सहाबी है हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान सहाबा इकराम से कुछ जुदा है। क्या जुदा है जी? बाकी कुरान का कानून ये है कि जब कोई मसला हो पेश आए, उसके लिए गवाहियां दरकार हो तो दो मर्दों की गवाहियां मानी जाती हैं, और अगर औरतें हों तो फिर दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। तो ये मर्द कोई भी ना हो तो फिर चार औरतों की गवाही, ये कुरान मजीद के 30 सिपारे में है। इज़ा तदाजनतुम बिदैन इला अजल मुसम्मन फक्तबूहु, इसकी तफसीर वहाँ मिल सकेगी। मैंने ये अर्ज़ करना है कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया बाकी सबके केसों में दो गवाह चाहिए, लेकिन अगर किसी के हक में हज़रत हुज़ैफा बोल जाए बस अकेले की गवाही कर। और ये क्यों? कोई बंदा झूठ बोले तो उसको गुनाह होना चाहिए, सवाब तो नहीं होना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बंदे के साथ ऊँट का सौदा किया, बाद में कोई और बंदा आया तो उसने कहा जी 4 पैसे मुझसे ज्यादा ले लो। अब वो मुकर गया सौदे से, कहते जी मेरा तो आपके साथ सौदा हुआ ही नहीं, अगर कोई हुआ है तो गवाह लाओ। तो गवाह भी 2 होने चाहिए थे। अच्छा जी, कोई गवाह ले आओ। हज़रत हुज़ैफा सुन रहे थे तो खड़े हो गए, फरमाते हैं तूने ऊँट बेचा है, आमना के लाल ने तुमसे खरीदा है। अब गवाह मिल गया, फैसला हो गया कि ठीक है जी सरकार का ऊँट हो गया। अब हुजूर मुखातिब में हज़रत हुज़ैफा से, तू था नहीं जब हमने सौदा किया था, तूने सौदा होते देखा नहीं है, तुझे गवाही कैसे दी है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमने जन्नत कब देखी है, जहन्नम कब देखी है, खुदा कब देखा है? जब आपने कहा अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, हमने मान लिया। आपने कहा जन्नत है, हमने मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, हमने मान लिया। जब उसको आपकी जुबान पर कहने की वजह से माना है, बाबू ये भी आपने कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हजरत हुज़ैफा को आम कानून के मुताबिक चाहिए था तौबा करो, कूड़ मारे, आप तो थे ही नहीं, गवाही कैसे दे रहे हो? होता था कानून यही था ना। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी, वो सरकार बात मौजूद होने या गैर मौजूद होने की नहीं, बात यह है कि किसकी जुबान से निकला है कि मैंने ऊँट खरीदा है, इसलिए हमें आपकी जुबान पर यकीन है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सुनो, मेरे प्यार मेरी इज्जत की वजह से तूने गवाही दी है, अगरचे जाहिरन कुछ सच्ची न थी, लेकिन मेरे प्यार की वजह से, मेरी इज्जत रखने की वजह से, मेरी बात को पक्का करने के लिए तूने ये कहा है आइंदा सारे मुसलमान 2-2 गवाह हो तो उनकी गवाही कबूल है, लेकिन हुज़ैफा तू अकेला गवाही देगा तो तेरी 1 की 2 के बराबर। इसके लिए पीछे कोई कानून नहीं था, सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा थी। इसलिए जिसने मुस्तफ़ा के लिए कुछ किया अल्लाह ने उसको महरूम नहीं छोड़ा। तो मैंने अर्ज किया अल्लाह के आलम अपने हबीब करीम के सदके हम की तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें हमेशा ज़िक्र मुस्तफ़ा करने सुनने की तौफीक अता फरमाए, और जो इसमें मुआविन होते हैं, जो सबब होते हैं जिक्र करने और सुनने सुनाने का, अल्लाह करीम उनको भी इज्जत है और बरकत अता फरमाए। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।